अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो टोटल 6 जो है हमारे पास गिवन है बुक में: नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक, डबल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो है नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, इनको देख लेते हैं। अ सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस of an acidic by a positive metal ion or a ammonium ion is called normal और neutral salt। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास इसमें एसिडिक हाइड्रोजन आयन्स हैं वो कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट हो जाएंगे पॉजिटिव मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ, तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। अब कैसे, एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली जो हमारे एसिडिक या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो रिप्लेसमेंट हो जाते हैं विथ अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं विथ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं लिटमस में भी। अब देखें, सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें आप देखें कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एक है। ये जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इनका रिएक्शन होता है तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। क्या आपको यहाँ पर H नज़र आ रहा है? कोई नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये जब ZnO जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आप देखें कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम जिंक सल्फेट को देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं, एसिडिक हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या हो गए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से H3PO4। अब हम इसमें हाइड्रोजन पर फोकस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पर 3 है, जब आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह HNO3, इसने भी क्या किया, कम्प्लीटली उसको क्या कर लिया, रिप्लेसमेंट कर लिया। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह जो इस किस्म के जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। अब इसमें क्या होता है, दीज सॉल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिडिक बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनके पास जो क्वांटिटी होती है एसिडिक हाइड्रोजन की वो लो होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, नोट कर लें अपने पास कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनके पास ऑलरेडी जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं वो लो क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके पास देखें, हमारे पास जो है वो दो जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। तो इसमें जो एक है वो रिप्लेस हो जाएगा मेटल एटम या मेटल आयन के साथ, और एक स्टिल मौजूद होगा। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन एसिडिक आयन प्रेजेंट, वन रिप्लेस विथ मेटल आयन, वन स्टिल प्रेजेंट, इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। अब देखें, यहाँ पर जो है यहाँ पर दो थे। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पर स्टिल हमारे पास क्या है, जो एक हमारे पास है वो स्टिल क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सॉरी, तो इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। इसी तरह फास्फोरिक एसिड का जब रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आप देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास, तो देखें हमने क्या पढ़ा कि एक जो है वो क्या है, रिप्लेस हो जाएगा। तो एक रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी कि एक क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स होते हैं इनको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट्स। अच्छा, ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब बेस के साथ रिएक्ट करें तो ये नॉर्मल बन जाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स बनते हैं, और ये जो ब्लू लिटमस है उनको रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेसिक सॉल्ट आ जाते हैं। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ये बाद में क्लियर करता हूँ। बेसिक सॉल्ट आर फाउंड बाय द इनकम्प्लीट
न्यूट्रलाइजेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है ऑफ अ पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस बाय एन एसिड। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है पॉलीहाइड्रोऑक्सी, इस पर फोकस करें, यानी कि बेसिक सॉल्ट बेस हैव मोर देन वन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप्स, ठीक है, हाइड्रोऑक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोऑक्सी, यानी कि उनके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक से ज़्यादा मौजूद हो तो इनको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, इनको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब इसके पास कितने हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप्स हैं वो कितने मौजूद हैं, वो 3 मौजूद हैं, ठीक है। अगर तो इसका एक हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसमें एक जो है वो स्टिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, तीन थे, एक रिमूव कर दें तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्टिल मौजूद होगा। तो इसी तरह इस किस्म के जो सॉल्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। उनमें भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इन द लास्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि इसमें रिप्लेसेबल तो 2 है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पर होता है इनमें क्या है, एक जो है वो रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें ज़्यादा है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जब नीचे आ जाएं तो यहाँ पर 3 थे और ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो यहाँ पर 2 बन गया। मैंने आपको बताया ना कि इसके जो 2 हैं वो रिप्लेसेबल हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, इनको रिप्लेस करेगा कौन, ये बात याद रखनी है कि इसको रिप्लेस कर सकता है एसिडिक हाइड्रोजन आयन, या इनको रिमूव कर सकता है, कौन रिमूव कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन आयन या एसिडिक H कैन रिमूव, ठीक है। अब कैसे, अब बोलेंगे सर कैसे, अब इसी जो रिएक्शन है इसको हम नीचे में लेकर आता हूँ। अब देखें कि जो दूसरा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है उसमें जो सेकंड नंबर का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका जो H है इसने इसको रिमूव कर लिया। तो यहाँ पर आप देखें कि आप एक नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नज़र आ रहा है। इसी तरह नीचे आ जाएं तो इसका जो थर्ड मॉलिक्यूल है ये जब इसके साथ रिएक्शन कराए तो ये टोटली इसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और साथ में वाटर, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं जो, अब इसमें भी देखें एक है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, एक है नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसको जो हाइड्रोजन आयन है एसिडिक हाइड्रोजन आयन वो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। रीज़न, क्योंकि इसके पास जो है वो ज़्यादा हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी जो ग्रुप होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मोर देन 1, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास डबल सॉल्ट्स नंबर 4 पर। तो डबल सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब 2 नॉर्मल सॉल्ट होते हैं उनको जब आप मिक्स करते हैं आपस में, उनका मिक्सचर बनाते हैं तो हमारे पास बनते हैं डबल सॉल्ट्स। इसको हम इजी करके समझते हैं कि कैसे बनते हैं डबल सॉल्ट्स। यहाँ पर जैसे एग्जांपल है मोहर्स सॉल्ट का, तो हम सीखेंगे कि ये बनाते कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 बीकर्स ले लेंगे, ठीक है, 2 बीकर्स लेंगे। ये हमारे पास एक बीकर आ गया और ये हमारे पास आ गया दूसरा बीकर, ठीक है। तो सिंपल जो फर्स्ट प्रोसीजर है, इसका प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम 2 बीकर्स लेंगे। अच्छा, एक जो बीकर है उसमें हम डालेंगे आयरन सल्फेट को, FeSO4, ठीक है, सॉल्ट, ये सॉल्ट है। और दूसरा है हमारे पास, अच्छा इसको मैंने अंदर लिखना था लेकिन आप समझ जाएं, दूसरा जो हमारे पास है वो है अमोनियम NH4SO4 और विथ रेस्पेक्टिव 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जब भी ये वाटर जो है ये साल्ट के साथ जो कंबाइन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका नंबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, ये बात याद रखनी है। तो सिंपली जो डबल सॉल्ट होते हैं उनको बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि आप 2 बीकर्स लो और इनमें जो है जैसे हमने लिया आयरन सल्फेट को, तो इसका हम बनाएंगे सेचूरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ SS,
सेचूरेटेड सॉल्यूशन। और इसका भी हम क्या बनाएंगे, इसका भी हम बनाएंगे सेचूरेटेड, ठीक है, सेचूरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी बात, अच्छा इसकी जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ये हम लेंगे सेम मोलरिटी में, यानी कि इसकी जो मोलरिटी होगी, ये टी वाई में नीचे लिख देता हूँ, वो होगी सेम, यानी कि जो यानी कि दोनों की जो मोलरिटी है वो बिल्कुल ही इक्वल लेंगे। उसके बाद जो इसका फोर्थ स्टेप है, हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स, ठीक है, आयरन सल्फेट को और अमोनियम जो सल्फेट है विद रेस्पेक्टिव 6 जो इसके पास है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ये साथ हैं दोनों। तो इनको हम जब मिक्स कर लेंगे तो अच्छा, जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद जब हम इनको मिक्स करेंगे तो आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जो मिक्सचर हमें गेन होगा उसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। यहाँ जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगी उसको हम बोलते हैं कि अब जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हमने देखा कि जो मिक्सचर था वो इक्विमोलर था, यानी कि उनकी जो मोलरिटी थी सेचूरेटेड सॉल्यूशन की वो क्या थी, बिल्कुल ही इक्वल थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद द इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन ले सकते हैं, और जो इसके एनाइंस है और कैटाइंस है वो बिल्कुल ही एक रेस्पेक्टिव टेस्ट देते हैं। जैसे हमने मोर सॉल्ट को देखा, हमने 2 बीकर्स लिए, उनमें एक आयरन सल्फेट डाला और दूसरे में हमने अमोनियम सल्फेट विद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर वो डाला। इसके साथ जो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है पोटेश एलएम का, वो भी आप देखें कि पोटेश यहाँ पे K2SO4 और यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इनको हम सेपरेटिवली क्या करेंगे, सेपरेट बीकर में डालेंगे, और जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तो जो हमें जो गेन होगी प्रोडक्ट वो हमें होगी पोटेश एलम की। इसके बाद फेरिक एलम का एग्जांपल है, तो इसी तरह से हमारे पास जो बनते हैं वो बनते हैं डबल सॉल्ट्स। उसके बाद जो है हमारे पास एग्जांपल है, जो क्लास है वो है नंबर 5, वो है मिक्स्ड सॉल्ट्स। अब मिक्स्ड सॉल्ट्स कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर का एग्जांपल है, ये हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जांपल है। आई नो कि आपके ऊपर गया होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है। देखें यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है मिक्स्ड सॉल्ट का। एक तो यहाँ पर जो है ये, इसको समझें, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है। हाइपोक्लोराइड आयन है ये हमारे पास CaOCl C3। अब यहाँ पर जो OCl है Cl, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपोक्लोराइड आयन बोलेंगे। अब देखें कि यहाँ पर जो क्लोरीन पर चार्ज आएगी वो आएगी -3, और OCl के ऊपर भी चार्ज आएगी -3, और यहाँ पर जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केटाइन है, यानी कि एक केटाइन है, एक हमारे पास बेसिक रेडिकल है, और 2 हमारे पास जो OCl है, OCl और Cl, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स है, यानी कि ये एनाइंस है, यानी कि एक बेसिक रेडिकल और 2 हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स हैं। एक हमारे पास क्या हो गया, सिंपली एक हमारे पास हो गया केटाइन और 2 एनाइंस मौजूद हो गए। तो मिक्स सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक बेसिक हो और 2 एसिड के रेडिकल्स हो। तो इसमें देखें 2 हमारे पास क्या है, एसिडिक रेडिकल्स हैं, और एक हमारे पास बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल कौन सा है, जो हमारे पास कैल्शियम आयन है। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपली हम उनको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर दिया गया हुआ है CaOCl, Cl इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। अब कॉम्प्लेक्स जो सॉल्ट होते हैं ये बहुत सिंपल है, जब डिसोसिएट होते हैं तो इनमें एक सिंपल केटाइन बनता है और एक सिंपल कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है। यहाँ तो क्या बनेगा, इनमें सिंपल एनाइन बनेगा और कॉम्प्लेक्स जो है वो केटाइन बनेगा। जब हम इनको, जैसे हम देखें कि जैसे यहाँ पर, अच्छा इसका जो सही तरीके से जो नेम होता है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, इसको हम बोलते हैं
पोटेशियम हेक्सा साइआइनो फेरेट 2। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, पोटेशियम हेक्सा साइआइनो फेरेट 2। ये जब वाटर में डालेंगे ये तो आयोनाइज होगा, तो ये सिंपल केटाइन देगा पोटेशियम, और कॉम्प्लेक्स एनाइन देगा जो मैंने आपको बताया इसका नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये। दीज आर द वेरी सिंपल व्हेन यू, जब हमने वाटर में डाला तो ये सिंपल, एक हमारे पास सिंपल जो है वो केटाइन देंगे और कॉम्प्लेक्स एनाइन देंगे, या ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं।